धर्मेंद्र बतौर एक बेटे और फिर पिता के तौर पर अपने रिश्तों को बड़े बखूबी निभाते थे। कैसे खट्टी मीठी यादों को उन्होंने हमेशा अपने दिल की गहराइयों में संजो कर रखा, ये खुद धर्म जी ने बताया था। आपको सुनवाते हैं। धर्म जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, इस ज़माने में इतने बड़े परिवार को अपने, मुझे पता चला आपके जो रिश्तेदार भी बॉम्बे से बाहर आते हैं वो भी आपके घर में ही रहते हैं। कैसे, ये क्या सीक्रेट है, परिवार एक साथ बंधा कैसे है, जो बहुत मुश्किल बात है। ये माँ बाप की देन है। ये मेरी माँ जैसी महान, मेरे ख्याल से हर माँ महान होती है, लेकिन मेरी जो मदर थी बिग हार्टेड, बहुत बड़े दिल वाली थी। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, फार्मर्स हैं, स्कूल टीचर थे वालिद मेरे, लेकिन मेरी मदर जो थी वो आउट ऑफ द वे जाके भी लोगों की हेल्प करती थी। मैंने देखा बाबूजी से चोरी, ये भी भेज दो, ये भी दे दो, ये सबका बदल। उसके अंदर एक था, एक फील फॉर कि इस ज़रूरतमंद की, तो वो मेरे अंदर भी है वही। तो आगे जीन्स में आ गया है कुछ। मैंने भी बच्चों को ऐसे ही पाल पोस के ऐसे ही बनाया कि बी ट्राई टू लर्न टू गिव। देना सीखोगे तो मिलेगा भी, अब प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा, किसी की हेल्प करोगे तो मालिक देखता है, तो आपके अंदर एक शक्ति आ जाती है। इफ़ यू नो कि मैं यहाँ किसी की मदद कर दूँ। बहुत सी प्रोड्यूसरों की फिल्मों में मैंने बहुत कम पैसा लिया है, कई जगह नहीं लिया, कई पंजाबी फिल्मों में बगैर पैसे वैसे ही गेस्ट रोल ही करवा दिया, तो उनको काफ़ी हेल्प हो जाती थी। मैंने कहा चलो करते जाओ, क्यों नहीं, जब ऊपर वाले ने दिया तो बहुत कम लोग हैं। हाँ, मेरे ख्याल एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी होता है हर काम के लिए। धर्म जी, काफ़ी लोगों को ये लगता है कि आपकी, सनी की और बॉबी की जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है, यू नो, दोस्ती वाला, बाप बेटे में दोस्ती वाला वो है, पर चूंकि मैं आप लोगों को जानती हूँ, मुझे पता है सनी और बॉबी आपसे कितना डरते हैं। आप एकदम ऐसे वाले पापा हैं जिन्होंने अपने बच्चों को हमेशा अपने कंट्रोल में रखा है। मैं अपने बाबूजी से डरता था। 6 बजे के बाद अगर लेट हो गया तो पड़ती थी मुझे, और सुबह 5-6 बजे निकल नहीं गया सैर के लिए, जॉगिंग के लिए, तो भी वो दातन लेके आते थे, लंबी लंबी सुबह वहाँ दातन करते थे, ब्रश व्रश तो नहीं, तो अगर कहीं मैं लेटा रह गया तो एक पड़ती थी मेरे ठिचक, तो मैं उठ के भाग बाबूजी बाबूजी प्लीज़ मैं जाता हूँ। तो ये एक माँ बाप अच्छाई के लिए होता है। हालांकि बाप बहुत लूज़ कर जाता है बहुत कुछ, माँ को तो सब कुछ मिल जाता है, बाप सब कुछ करता है, सब कुछ माँ भी उतना नहीं करती जितना बाप करता है, लेकिन वो खुल नहीं पाता कभी बच्चों के साथ, वो बस ऐसे ही रह जाता है, ऐसे ही चले जाते हैं। तो मैं अभी सोचता हूँ मैं बाबूजी को और वक्त देता तो कितना अच्छा होता। मैं भी बाबूजी से डरता रहता था, तो वो चुपचाप बैठे रहते थे तो कोने में, तो मुझे से लगता था इनको क्या कमी है, सब कुछ तो है घर में, गाड़ियाँ हैं, बंगला है, सब कुछ है। पर अब मुझे पता चलता है क्या चाहते थे वो इस उम्र में आके। वो एक टुगेदरनेस, बाप का जरा मैंने ये किया, अपनी उपलब्धियाँ उनको बताओ, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ऐसे किया, पापा मैं ऐसे करूँगा, हाउ इज़ दैट। वो झिझक इतनी बढ़ जाती है कि उतना भी कह नहीं पाते। इज़्ज़त बहुत करते हैं, लेकिन वो एक जो जुड़ के वो होता नहीं। ये हमारे चला आ रहा है हिंदुस्तान में, हमारी सभ्यता ही ऐसी है। तो सनी को कभी आपने, सनी की का हाथ, उनके डोले और उनका बिल्ड पूरे देश में मशहूर हुआ, तो उन्हें भी कभी छड़ी लगाई थी आपने, कभी स्किप किया उन्होंने? नहीं, बचपन में एक दफ़ा लगा था उसको मैंने, एक लगी थी, उसके बाद मैं बहुत दुखी बहुत हुआ था। तो इसी घर में यहीं रहते थे, 3 बंगले थे यहाँ पे, एक हमारा और रामानंद सागर जी का और जे.एम. प्रकाश जी का सामने, बाकी सब इधर कुछ नहीं था, खाली था टोटल। ये 68-69 की बात है। तो मैंने इसको शॉटगन लेके दी थी, निशाना जैसे, तो उसने क्या, पट्टे ने किया, वो गन लेके सामने ओम जी के बंगले के पूरे शीशे टक 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 सब तोड़ दिए। तो मुझे फिर मुझसे नेचुरली गुस्सा आया, तो एक लगा दी। फिर शूटिंग पे जाके पूछता रहा वो ठीक है, कैसा है वो। फिर आके शाम को प्यार व्यार किया। उसके बाद मैंने कभी, ही इज़ ए वेरी नाइस सन, आई एम प्राउड ऑफ बोथ ऑफ देम। दोनों बहुत प्यार करते हैं मुझे, और मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। अब अगली पीढ़ी का कोई अभी देखिए, मैं तो कहता हूँ ये बात मुक़द्दर की भी होती है, और उसको कैसे संभालना है, मैं अपने लिए अपनी छोटे से 2 लाइनों में बोल देता हूँ। मुझे कि मौका दिया मुक़द्दर ने, दिल दिमाग एक हुए, नेकी भी साथ हुई मेहनत और मशक्क़त के,
मंजिलें तय होती गईं और हम सुरखरू हुए। इसके साथ मुकद्दर तो हर किसी को मिलता है, हर इंसान को एक दफ़ा भगवान, खुदा, मालिक सब चांस ज़रूर देता है। उसको अवेल कर ले कोई और एक नेक नीति से बढ़े आगे, तो फिर तो जीत ही जीत होती है।